हाय फ्रेंड्स, आर्डिनो बेसिक्स का लेसन नंबर 9 में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ सीखेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे सिग्नल आ गया है, तो मैं देखूंगा इफ द सिग्नल इज रेड आई हैव टू स्टॉप माई कार। ओके, एल्स आई विल गो। ओके, या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ, इफ द सिग्नल इज ग्रीन आई विल गो, एल्स आई विल स्टॉप माई कार। या फिर आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स के बारे में, इफ द स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 50% they are pass, they have cleared their test, else they have not cleared their test। या फिर आप कुछ और एग्जाम्पल देके कह सकते हैं कि अगर इफ द rain is coming, if the rain is falling, then I will use my umbrella, else I will not use it। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हर एक कंडीशन है कि इस कंडीशन अगर ट्रू होगी, अगर रेनफॉल होगा तो मैं अम्ब्रेला ऑन करूंगा, एल्स मैं अम्ब्रेला ऑन नहीं करूंगा। इसी तरह हम आर्डिनो में भी इस कंडीशन को, कोई कंडीशन हम यूज करके प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे, इफ मेरा बटन प्रेस होके है तो मैं एलईडी ऑन करूंगा, अगर मेरा बटन प्रेस ना होके है तो मैं एलईडी ऑफ करूंगा। इस तरह से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए प्रोग्रामिंग की तरफ और करते हैं अपना पहला प्रोग्राम यूजिंग इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट को यूज करके प्रोग्रामिंग करने से पहले हम कुछ अपने हार्डवेयर की तरफ आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मैं यहाँ पे जिस तरह से मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एलईडी को कनेक्ट किया था, उसी तरह इस एलईडी को मैं अपने एक डिजिटल पिन 4 को मैं एलईडी से कनेक्ट कर रहा हूँ थ्रू अ रेसिस्टर। करेक्ट। और मैं अपना जो एक पुश बटन स्विच है, एक जो पुश बटन है, उसको मैं अपना डिजिटल पिन 8 को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। इस पुश बटन का जो भी सिग्नल होगा मैं डिजिटल पिन 8 में रीड करूंगा। रीड करने के बाद में अपना इफ स्टेटमेंट को यूज करके मैं अपना एलईडी को ऑन करूंगा। तो चलिए गियर अप करते हैं इस सर्किट को अपने ब्रेडबोर्ड पर। इस सर्किट को गियर अप करने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको मैंने स्विच से कनेक्ट किया था। ठीक है, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसी को कंटिन्यू करने के लिए मुझे चाहिए एक एलईडी। मुझे चाहिए एक एलईडी। तो एलईडी का जो लॉन्ग लॉन्ग लेग है, एलईडी का जो लॉन्ग लेग है वो होगा मेरा पॉजिटिव। तो मैं इस एलईडी को यहाँ पर इस तरह से कुछ कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद में मैं यूज करूंगा एक रेसिस्टर। मैं यूज करूंगा एक रेसिस्टर। ओके, रेसिस्टर को मैं अपने एलईडी से कनेक्ट करूंगा अपने ब्रेडबोर्ड में कुछ इस तरह से। ओके, हो गया। उसके बाद में मुझे एलईडी को ऑन करने के लिए मुझे इसे कनेक्ट करना पड़ेगा अपने पिन नंबर नंबर 4 में। ठीक है, पिन नंबर 4 में। तो मेरा डिजिटल पिन नंबर 4 यहाँ पर है, 7654। ओके, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, डिजिटल पिन नंबर 4 को कनेक्ट करने के बाद में मुझे देना पड़ेगा एलईडी को ग्राउंड कनेक्शन। ओके, ग्राउंड कनेक्शन। तो मैं यहाँ दे रहा हूँ एलईडी का ग्राउंड कनेक्शन आर्डिनो में कुछ इस तरह से। ठीक है, आर्डिनो में कुछ इस हो गया मेरा एलईडी और ये हो गया मेरा। चलिए, तो अब हम जाते हैं कोडिंग की तरफ। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर इस स्विच के द्वारा डिजिटल सिग्नल को रीड किया था यूजिंग इंटरनल पुल अप रजिस्टर इन द आर्डिनो। ठीक है, वही कोडिंग को मैं अभी कंटिन्यू करूंगा। तो कंटिन्यू करने से पहले मैं हम जाते हैं इस कोड के अंदर और थोड़ा सा समझ के फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया था। यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल बनाया था और वेरिएबल का नाम मैंने रखा था वीटी पिन, जो कि अपना पिन नंबर 8 से कनेक्ट होके था। ठीक है, कनेक्ट होने के बाद में जो भी डिजिटल सिग्नल मैं इस पिन नंबर 8 के द्वारा रीड करूंगा, वो रीड किया जो भी वैल्यू रहेगा मैं उसे इस वाले वेरिएबल में सेव करूंगा। पीटी वैल में मैं उसे सेव करूंगा। सेव करने के बाद में मैंने वॉइड सेटअप में अपना सीरियल मॉनिटर को बिगिन किया था और अपना बॉड रेट मैंने 9600 यहाँ पे सेट किया था। उसके बाद में मैंने पिन मोड, ओके, पिन मोड भी मैंने किया था इनपुट। ओके, पिन मोड पे मैंने
पिन नंबर 8 को इनपुट जैसे सेटअप किया था यूजिंग इंटरनल पुल अप रजिस्टर। उसका कमांड है इनपुट अंडरस्कोर पुल अप। ओके, उसके बाद में वर्ड लूप में मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे बटन वाल्व के अंदर डिजिटल पिन का जो भी पिन नंबर 8 का जो भी सिग्नल रहेगा मैं बटन वाल्व में स्टोर करके उसे प्रिंट कर रहा था। ठीक है, तो चलिए फर्दर हम इस कोड को आगे लिखते हैं। ये एक वेरिएबल बनाएंगे और वेरिएबल होगा हमारा एलईडी पिन। ओके, एलईडी पिन होगा। एलईडी पिन मैंने किससे कनेक्ट किया है, अपना पिन नंबर 4 से कनेक्ट किया है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 4। लिखने के बाद में यहाँ पर वर्ड सेटअप में मैं फिर से करूंगा पिन मोड। ओके, एलईडी पिन, एलईडी पिन। अब ये एलईडी पिन को मुझे ऑन करना है, तो मुझे एक आउटपुट सिग्नल देना पड़ेगा। वो आउटपुट के लिए मैं कमांड लिखूंगा आउटपुट। ओके, बाद में सेमीकोलन से क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद में अभी यहाँ पर मुझे यूज करना पड़ेगा इफ स्टेटमेंट। ओके, इफ स्टेटमेंट लिखने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा लोअर केस में IF इफ, उसके बाद में ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ, कंडीशन दूंगा, कंडीशन दूंगा इफ के अगर मेरा बटन वेल का वैल्यू अगर 0 होगा तो मैं एलईडी ऑन करूंगा। बटन वेल का वैल्यू 0। ओके, तो मैं लिखूंगा BT वैल इक्वल इक्वल। ओके, सिंगल इक्वल नहीं, डबल इक्वल लिखना पड़ेगा। अगर बटन वैल का वैल्यू इज इक्वल इक्वल टू 0, तो तब मैं क्या करूंगा, उसके लिए मुझे एक फ्लावर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो तब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं करूंगा डिजिटल, ओके, राइट, डिजिटल राइट, ब्रैकेट ओपन, एलईडी पिन हाई। ओके, डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई। ओके, तो चलिए हम इस कोड को रन करके देखते हैं क्या होता है। ओके, अभी सीरियल मॉनिटर में अगर आप देखोगे तो सारा वंस आ रहा है। तो मैंने क्या कमांड दिया था, मैंने लिखा था अगर मेरा बटन स्विच का वैल्यू अगर 0 होता है तो एलईडी ऑन करें। एलईडी ऑन हो चुका है, ये एलईडी ऑन चुका है। लेकिन जब मैं बटन स्विच को रिलीज करता हूं तभी मेरा एलईडी ऑन है। इसका मतलब क्या है, तो मुझे बता सकता है ये क्यों हो रहा है, कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, मुझे मेरा कंडीशन यहाँ पर था कि अगर बटन वैल 0 रहेगा तो एलईडी को ऑन करना पड़ेगा। एल्स मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि अगर बटन वैल का वैल्यू अगर 1 होगा तो मुझे एलईडी ऑफ करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यूज करूंगा एल्स। ओके, उसके लिए मैं यूज करूंगा एल्स, एल्स डिजिटल राइट, ओके, ईडी पिन, एलईडी पिन लो। ओके, अभी देखते हैं क्या होता है, एक बार अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद में देखिए अभी 1 आ रहा है और मेरा एलईडी ऑफ है। अभी मैं क्या करता हूँ, एलईडी को बटन को पुश करता हूँ, ऑन हो गया और सीरियल मॉनिटर में 0 है। अब जैसे ही मैं इसे रिलीज करूंगा एलईडी ऑफ हो गया। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अभी हम फिर से इस प्रोग्राम को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले मेरा वर्ड लूप में मेरा प्रोग्राम आएगा। यहाँ पे बटन वाल्व में जो भी बीटी पिन का जो सिग्नल है बटन वाल्व में स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद में वो प्रिंट करेगा बटन वाल्व को। ठीक है, प्रिंट करेगा बटन वाल्व को। उसके बाद में एक बार यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। क्या कंडीशन चेक करेगा, अगर बटन वाल्व का वैल्यू 0 है तो वो इस इफ के अंदर आएगा। अगर मान लीजिए कि अपना कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, बटन वाल्व इक्वल इक्वल 1 है, तो वो क्या करेगा, इस लूप को जंप कर देगा और एल्स में आ जाएगा। एल्स में आके वो बताएगा कि डिजिटल पिन को लो रखना है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए फर्दर हम अभी सीरियल मॉनिटर में स्ट्रीम को प्रॉपरली फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, स्ट्रीम को प्रॉपरली फॉर्मेट करने के लिए हमें मॉनिटर में एक बार चेक करना पड़ेगा।
यहाँ पे दिखाई दे रहा है योर डिजिटल सिग्नल इज ओके 1 है। इज और 1 के बीच में हम एक यहाँ पर स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्पेस प्रोवाइड किया, ठीक है। और एक चीज हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पर इफ योर बटन वैल इक्वल 0 ओके डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई। और यहाँ पे एक चीज हम ऐड करते हैं सीरियल डॉट प्रिंट एल एन सीरियल डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग बनाने के दो तरीके हैं। एक आप ऊपर में वेरिएबल में स्ट्रिंग वेरिएबल को टाइप करके उसका टेक्स्ट बना सकते हैं, का टेक्स्ट बना सकते हैं, या फिर सीधे यहाँ पर भी आप इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन करके यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा योर एलईडी इज योर एलईडी इज ऑन ओके। फिर सेम चीज मैं यहाँ पर भी लिखूंगा कि योर एलईडी इज ऑफ, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसे प्रिंट करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है, ठीक है, चलिए। ओह यहाँ पे क्या बता रहा है, पे क्या बता रहा है, प्रॉब्लम आया है, यहाँ पे एरर आया है। एरर देखने के लिए मुझे हटना पड़ेगा। और एरर आना अच्छी बात है, जितना एरर आएगा आप उतना ज्यादा सीखोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए गायब होता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपाइलिंग एरर एक्सपेक्टेड अ सेमीकोलन बिफोर एन फ्लावर ब्रैकेट ओके। ये फ्लावर ब्रैकेट से पहले एक सेमीकोलन का एक्सपेक्टेशन है। इसी तरह मैंने यहाँ पे कॉपी किया था, तो यहाँ पर भी मुझे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसे अपलोड करके देखते हैं। डन। अभी हम सीएल मॉनिटर को ओपन करेंगे। ओह यहाँ पे तो कुछ अजीब सा आ रहा है। हम यहाँ पर स्क्रोलिंग को रोकते हैं, रोक के देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमारा आ रहा है योर डिजिटल सिग्नल इज 1। फिर नेक्स्ट लाइन में चला जा रहा है। हम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट लाइन को ना जाते हुए उसे आगे प्रिंट करेंगे। आगे प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एल एन को निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एल एन को निकाल, ठीक है, एल एन को निकाल रहा हूँ और यहाँ पर एक कॉमा दे के स्पेस दे रहा हूँ, यहाँ पर भी एक कॉमा दे के स्पेस दे रहा हूँ। चलिए अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने स्क्रॉल ऑन किया था, इसे ऑफ कर रहा हूँ। देखिए अभी क्या बता रहा है, यूर एलईडी इज ऑफ, योर डिजिटल सिग्नल इज 1। प्रेस कर रहा हूँ, 0 हो रहा है और एलईडी ऑन हो रहा है, एलईडी ऑफ हो रहा है। लेकिन फॉर्मेटिंग थोड़ा गलत हो गया है। कहाँ गलत हुआ है, कोई मुझे बता सकता है? मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, बटन वेल्व को प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद में नेक्स्ट लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो मैं इस नेक्स्ट लाइन को यहाँ पे हटाता हूँ और मेरा नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, ठीक है, एल एन, एल एन। अभी देखते हैं क्या होता है। जितना आप गलती करेंगे उतना आप सीखेंगे, ठीक है। अभी देखिए फॉर्मेटिंग अपना एकदम बराबर हो चुका है, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ क्या बता रहा है, योर डिजिटल सिग्नल इज 1 सो योर एलईडी इज ऑफ। अभी मैं डिजिटल सिग्नल को 0 कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा एलईडी भी ऑन हो चुका है और वहां पे मेरा मॉनिटर में बराबर बता रहा है योर एलईडी इज ऑन। आई होप आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा समझ में आ गया होगा। फर्दर वीडियोस में हम इफ स्टेटमेंट को और थोड़ा डीप में जानेंगे और थोड़ा करीब से जानेंगे। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। बाय बाय।